अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। पंडित के मुताबिक तो ईरान वाकई जंग जीत चुका है, लेकिन हकीकत में हार चुका है। ये बात याद रखिएगा। इस वक्त गैर मुस्लिम काफ़ी ईरान को दाद दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इसराइल सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन नहीं रहा, वो गैर मुस्लिमों का भी दुश्मन रहा है और है हुआ नजर आ रहा है। पहले सुनते हैं इस पंडित की बात को, ये क्या कहना चाह रहा है, और वीडियो के एंड पे मैं आपको साफ वाज़ेह दलाइल और सबूत के साथ बताऊंगा कि ईरान हार चुका है और अमेरिका जीत चुका है और ट्रंप पूरी दुनिया के सामने सरेंडर करके खड़ा है कि मैं सीज फायर करूंगा। पूरी दुनिया खुश हो गई कि अमेरिका हार गया, लेकिन हकीकत में अमेरिका जीत गया। ये देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आज हम सब यहां पर शेरे दिल खामनेई साहब की याद में इकट्ठा हुए हैं। हमने तो सिर्फ बहादुरी सुनी थी। 40 दिन वहां था, 40 दिन यहां है। सुपर पावर को जीरो पावर, आपकी ताकत, आपका विश्वास और हुसैन का सब्र, हुसैन की ताकत ने दिलाया। ये लोग सोच रहे थे कि हम किसी भी इंसान को खत्म कर देंगे, किसी भी देश को खत्म कर देंगे, किसी भी धर्म को खत्म कर देंगे। और आज भी लेबनान में हमला यह दिखाता है कि ये कितने बड़े कायर हैं। इनकी बातों पे भरोसा कितना करना होगा। हम सबको इनके समझौते ऐसे होते हैं जैसे पीठ में खंजार। आज हमें करबला दिख रही है, वही करबला जहां पर यजीदियों ने कहा कि हम 1000 हैं, पर एक आवाज आई, हम एक ही काफी हैं। आज शेरे दिल खामनेई साहब ने दिखा दिया पूरे विश्व को। और कुछ लोग हैं जो इस्लाम के 2 बाजू तोड़ना चाहते हैं, शिया सुन्नी करना चाहते हैं। बहुत से मौलाना कतर से बयान दे रहे हैं, बहुत से मौलाना कहीं से बयान दे रहे हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जब हमारे मोहम्मद साहब ने कह दिया मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, बात खत्म। मेरे बाद कोई मौला वो अली, तो इस मतभेद में धार्मिक मतभेद क्यों? लेकिन आज हुसैन वालों ने फिर दिखाया कि हम करबला से नहीं डरते, हमारे पास सब्र है। नहीं तो 6 महीने के बच्चे का भी कोई कसूर नहीं था, और उन बच्चों का भी कोई कसूर नहीं था। अमेरिका नहीं था कोई कसूर। आज हम सबको यहां पर इकट्ठा होने के लिए, हमारे शेरे दिल खामनेई साहब की याद में, उनके लिए एक बात तो गांठ बांध के जानी है, नोट कर लेनी है। सर नहीं झुकाएंगे, कभी नहीं झुकाएंगे। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर होगा, अकेले लड़ जाएंगे। आज इंसानियत जीत गई और दुश्मन हार गया। बहुत से लोग हैं जिनको अपनी बात रखनी है। मेरा संदेश आप सबके लिए एक ही है, आज किसी को भी बात ना मानते हुए सिर्फ यह बात मानो कि अल्लाह ने नबी को महबूब कहा और नबी ने किनको महबूब बताया। उसके अलावा कोई मौलाना और कोई आदमी सच नहीं है। आज ईरान की जीत इंसानियत की मिसाल है और हम सब इस बात के गवाह बनेंगे, आने वाली नस्लों को बता देंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस दिन के लिए हम जिंदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इलाही साहब, आदरणीय अतिथिगण और इंसाफ के रास्ते पर खड़े साथियों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम यहां सिर्फ शोक मनाने के लिए नहीं आए, हम उस सच्चाई के सामने खड़े हैं जो कभी मरती नहीं है।
40 दिन बीत गए, लेकिन कुछ शहादतें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो रूह में उतर जाती हैं और इतिहास बन जाती हैं। करबला भी एक दिन की घटना नहीं थी, वो एक सदियों की आवाज थी और आज वही आवाज फिर गूंज रही है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मब मर्दुम ए ईरान हम बस्तगी दारिम दर्द शुमा दर्द आमास्त। ईरान तन्हा नहीं है। जब जुल्म अपनी ताकत पर था तब भी सच सिर झुकाकर नहीं, सर उठाकर खड़ा था। बाबुलंद सलवात। इतिहास गवाह है, यजीद बदलते नहीं, वक्ती यजीद हमेशा सामने खड़े रहते हैं। लेकिन हुसैन की राह नहीं बदलती। जब हर तरफ दबाव था तब भी उनके चेहरे की मुस्कान ने दुनिया को यह बता दिया कि गोलियां जिस्म को छू सकती हैं, इरादों को नहीं। आज मैं साफ कहना चाहता हूं कि सभ्यताएं मिटाई नहीं जाती, वो हर वार के बाद और मजबूत होती हैं। तुम सत्ता हो, तुम क्षणिक हो, तुम यजीद हो। हम सभ्यता हैं, हम अनंत हैं, हम ईरान हैं, हम भारत हैं। ईरानी मिमरेज जिल्लत नमी जीरेत। आज के ये दो आंसू कमजोरी नहीं, ये वही आंसू हैं जो इतिहास का रुख बदल देते हैं। आज इस चहलुम पर हम सिर्फ फातिहा नहीं पढ़ते, हम एक वादा करते हैं कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं डरेंगे, ना ही हम सच का साथ छोड़ेंगे। माननीय राजदूत महोदय, ईरान की जनता से कहिए कि आप अकेले नहीं, भारत का दिल, सनातन की आत्मा और इंसाफ पर रखने वाली हर रूह आपके साथ खड़ी है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि शहीदों का खून जिस जमीन पर गिर जाए, वहां पे हर कतरा एक दरख्त बन जाता है। और मैं इस बात पे अपनी बात अंत नहीं शुरू करूंगा कि ईरान तन्हा नहीं है। ईरान के साथ इस मुल्क के 140 करोड़ लोग शाना बिशाना खड़े हुए हैं। 40 दिन पूरे हुए हैं, हमने शहादत को अभियान कल्चर हाउस में क्या कहना है? देखिए, बताली साहब, हिज एक्सीलेंसी रिस्पेक्टेड हकीम इलाही साहब और हाजरीन जलसा, आज हम सब यहाँ पर ईमान, इंसाफ और इंसानियत की हिफाजत के लिए जिन महान आध्यात्मिक शख्सियत, ग्रेट और प्राउड स्पिरिचुअल लीडर की शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने आए हैं, उनका जो मैसेज था वेरी लाउड एंड क्लियर, सबक और संदेश था बहुत लाउड एंड क्लियर रहा। वसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और इंसानियत के लिए, ईमान के लिए और इंसाफ के लिए उन्होंने जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को जो संदेश दिया है, वो ता कयामत तक हमेशा इंसानियत याद रखेगी। कोई भी मुल्क अपनी संप्रभुता और सुरक्षा, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी उसकी आत्मा होती है, और उस आत्मा पर अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की चोट होती है तो दुनिया का हर
वो मुल्क जो मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी और अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की, अपनी सभ्यता की को महफूज और मजबूत रखने की के साथ काम करता है, वो इसी ईमान, इंसाफ और इंसानियत के वसूल और वजूद के लिए इसी मजबूती से खड़ा होगा। मैं फिर से एक बार क्योंकि आज अभी सभी कम्युनिटी के लोग, और न सिर्फ यहां बल्कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में, आज ग्रेट एंड प्राउड स्पिरिचुअल लीडर पंडित साहब को जो खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं, वो उसी का एक जीता जागता परिणाम है। मैं एक बार फिर से उनको अपनी खिराजी अकीदत पेश करता हूं और उनकी शहादत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत स्ट्रांग और बहुत लाउड मैसेज है कि अपने कल्चर, सिविलाइजेशन, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए मजबूती से दुनिया के उन हर खुददार मुल्क को खड़े होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हिज एक्सलेंसी, हॉली एक्सलेंसी अयतुल्लाह खामनेई की शहादत ने पूरी दुनिया को झकझोरा है। जो भी लोग अमन चैन पसंद करते हैं, जो भी लोग ये विश्वास करते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर रूल बेस्ड होना चाहिए, उनको अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई से एक झटका लगा है। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि ईरान किस तरह से अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए लड़ रहा है। अयतुल्लाह खामनेई की शहादत ने ना केवल अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि जैसा अभी कहा गया कि जब उसूलों पर टकराव आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। तो अयतुल्लाह खामनेई की आज जो शहादत है वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक भी बनी है, और पूरी दुनिया अब ये चाहती है कि इस शहादत का असर दोबारा से शांति में हो। ईरान अपनी जगह पे अपने वजूद के साथ बना रहे और दुनिया में अब शांति और अमन कायम हो। सर, इस्लामाबाद और पीस टॉक बेनतीजा रही है, इस पर क्या कहना है? ये वॉर लगभग एक तरफा वॉर है। 40 दिन हो गए और इस बीच में बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। ये वाली कोशिश फेल हो गई है, पूरी दुनिया को इससे निराशा हुई है। लेकिन दुनिया ये चाहती है कि अब शांति स्थापित हो, क्योंकि ईरान की जनता तो भुगत रही है, पूरी दुनिया के आम लोग और भारत के आम लोग इसको भुगत रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी और शांति होगी। और यही बात हम अपनी सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि भारत का एक रोल होना चाहिए। भारत के संबंध इन सभी देशों के साथ अच्छे हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं, हमारे लोग वहाँ पर रहते हैं, हमारी एक पुरानी पहचान है। तो हम लोगों को, हमारी सरकार को भी अपनी पुरानी पहचान को याद करते हुए इस पीस प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पूरे मामले पर भारत की विदेश नीति को किस तरह देख रहे हैं आप? भारत कहीं भी नजर नहीं आए पीस टॉक के दौरान। भारत की विदेश नीति पूरी तरह एक्सपोज हुई है। जिस तरह से शुरू के 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने पूरी तरह से यू टर्न लेके अमेरिका और इजराइल का पक्ष लिया और अपने एक पुराना दोस्त, सदियों पुराना दोस्त, जो हाल के दशकों में चीन और पाकिस्तान के मुकाबले हमारे साथ हर जगह खड़ा रहा, उसको हमने छोड़ दिया। बहरहाल जब ये देखा कि ईरान झुका नहीं, ईरान टूटा नहीं, तो उसके बाद भारत सरकार ने फिर से एक थोड़ा एडजस्टमेंट किया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जो ना केवल ईरान के साथ संबंध रखता था, अमेरिका, इजराइल, गल्फ कंट्री सबके साथ संबंध रखता था। भारत ब्रिक्स का चेयरमैन है, ईरान ब्रिक्स का मेंबर है, और भारत ने वो मौका खो दिया। उम्मीद करते हैं कि गलतियों से सबक लेकर भारत की सरकार अपनी भूमिका को दोबारा से आगे बढ़ाएगी और दुनिया में अमन चैन कायम करने के लिए जो भारत का एक ऐतिहासिक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल रोल हमेशा रहा है, उसको याद करके आगे बढ़ेगी। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके उपराष्ट्रपति, और अब क्या जो डील नहीं हो सकी, इस डील नहीं हो, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्या होगा अब देश पूरे? अमेरिका के राष्ट्रपति कब क्या बोलते हैं वो तो आज पूरी दुनिया को मालूम है, और ये दुनिया का दुर्भाग्य है जिस तरह से उन्होंने ना केवल भारत के साथ सलूक किया, भारत के प्रधानमंत्री के साथ सलूक किया, और उसके बाद अब ईरान वॉर में आप देखिए
वेनेजुएला में देखिए, कनाडा के साथ देखिए, क्यूबा के साथ देखिए, ग्रीनलैंड के साथ देखिए। उनका ख्वाब है कि दुनिया में दोबारा से उपनिवेशवाद आए, दुनिया में दोबारा से कॉलोनियलिज्म आए। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की रूलिंग पार्टी अफसोस है कि इसको समय पे समझी नहीं, लेकिन अब वक्त है, इसको समझना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। भारत की जो नैतिक पोजीशन है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से आपको नहीं लगता कि जमहूरियत की आड़ में तानाशाही चल रही पूरे देश में, इसको कब्जा कर लो, उसको कब्जा कर लो, इसको उठा लो, इसको अब मार तो- दो, शहीद कर दो? अब तो आड़ है ही नहीं, ओपन है। कोई जमहूरियत के दम पे तो सत्ता पे आए हैं, लेकिन जो चल रहा है वो तानाशाही से भी आगे की चीज है कि इसमें तो कोई नियम, कोई कानून है नहीं। वो स्टेटमेंट किस दिन क्या देते हैं ये नहीं मालूम। और पूरी दुनिया के ऊपर जिस तरह से तबाही का मंजर क्रिएट किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। आपको क्या लगता है जो लेबनान पर अब हमला हुआ है, पीएम मोदी भी उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है बोलना चाहिए भारत की विदेश नीति? ये बहुत अफसोस है क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से रही है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, कि हम नैतिकता के दम पे चलते थे, नैतिकता के आधार पर हम लोग स्टैंड लेते थे, गलत को गलत और सही को सही कहते थे, अपने देश का हित ध्यान में रखते थे, लेकिन साथ में हम दुनिया के अंदर सिद्धांत रहे, दुनिया उसूलों पर टिकी रहे। इसके लिए भारत का शुरू से बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हम अगर उस रोल को छोड़ रहे हैं तो ये उचित नहीं है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। मोहतरम सामईन, आज हम सब रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनाई साहब की ताज़ियत के लिए जमा हुए हैं। यकीनन रहबर मुअज़्ज़म की ज़िंदगी में भी हम सब के लिए सबक के, दर्स के, इंस्पिरेशन के, हौसले व हिम्मत के बहुत से पहलू पोशीदा थे और उनकी शहादत में भी इस उम्मत ने एक नई जिंदगी, एक नया हौसला हासिल किया है। जुल्म की मज़ाहमत के लिए, जुल्म के रेजिस्टेंस के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। एक तरफ तैयारी जरूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो, टैलेंट्स हो, मंसूबाबंदी हो, तदबीर हो, और दूसरी तरफ हौसला, हिम्मत, पामर्दी, इस्तेकामत, बातिल के मुकाबले में, जुल्म के मुकाबले में डट जाने की सलाहियत, ये चीज भी जरूरी है। रहबर मुअज़्ज़म की जिंदगी का उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम तरीन सबक यही है कि उन्होंने इन दोनों चीजों को कंबाइन किया, दोनों चीजों को जमा किया और ईरानी कौम की दोनों लिहाज से तरबियत की। एक तरफ सलाहियतें भी पैदा की, इल्म पैदा किया, स्किल्स पैदा की, जिसका मुजाहरा हम इस वक्त देख रहे हैं, और दूसरी तरफ गैर मामूली हौसला, हिम्मत, इस्तेकामत और बातिल के मुकाबले में डट जाने की सलाहियत पैदा की। आज दुनिया भर में मुसलमानों को इन्हीं दो चीजों की जरूरत है। मैं समझता हूं कि रहबर मुअज़्ज़म की जिंदगी का यह बहुत अहम सबक है। उनकी जिंदगी सआदत की जिंदगी रही और मौत शहादत की मौत रही। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जो सबक उनकी जिंदगी से मिलता है अल्लाह ताला उसके मुताबिक पूरी उम्मत की, दुनिया भर के मुसलमानों की अल्लाह ताला तरबियत फरमाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी लड़ाई अभी बंद हो चुकी है। बातचीत का सिलसिला जो जारी था उसमें भी कामयाबी नहीं मिल सकी। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आयतुल्लाह ख़ामेनेई जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, और अमेरिका इसराइल ने उनको हमला करके जो है वो दुनिया से मिटा दिया, सफ़ाहस्ती से मिटा दिया। अच्छा, हकीकत में आपको ये बताऊं कि पंडित के मुताबिक तो ईरान जीत गया है। जैसे शुरू में बात की, सब बड़े सराह रहे हैं कि ईरान जीत चुका है। हकीकत में ईरान हार चुका है, ये बात याद रखिएगा। इतना बड़ा नेटवर्क है अमेरिका और इसराइल का, पीछे प्लानिंग करने वाला इसराइल लगता है और हमें जो करता धरता है वो अमेरिका लगता है। पूरी दुनिया में इनका पूरा सिस्टम चलता है और एक सिस्टम नहीं चलता, हजारों सिस्टम चलते हैं। तो यहां पर हमें आपको नजर, ट्रंप हार मान जाए, यार तुम लोग पागल हो, ट्रंप हार मान रहा है, ओ जीत गया,
आप कहेंगे कैसे, मैं समझाता हूं आपको। अब होगा क्या, रजा शाह पहलवी का बेटा आया हुआ है ना ईरान में, और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, एहतजाज करने के लिए आए, मार दिए गए बहुत सारे, और अभी मौजूद हैं बहुत सारे। ये आहिस्ता 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 रजीम चेंज करेंगे, और यहां पर रजा शाह पहलवी के बेटे को बिठा के पूरे ईरान को नंगा कर देंगे। वो इस्ना अशरी फिरके के ही नहीं रहेंगे सारे ईरानियन, वो दुनियादार बन जाएंगे, पेंट शर्ट वाले, स्कर्ट वाले, सिनेमा वाले, और जनाब वाला गंद वाले, बस सीधी सी बात है, शराबी कबाबी बन जाएंगे। लिहाजा ये जो सुप्रीम लीडर का खानदान है, ये या रहेगा नहीं या यहां से चला जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। अब मैं भी जिंदा हूं, आप भी जिंदा है, अगर जिंदगी रही, अल्लाह ने मार दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम देखेंगे इस चीज को, होना यही है, याद रखिएगा। अच्छा, आगे इस वीडियो को हमारा अपलोड करने का मकसद यही है कि पूरी दुनिया खुश हो रही है कि भाई ईरान जीत गया, ईरान जीत गया। अरे भाई, ईरान हार गया, याद रखिएगा। आप कुछ और सोच रहे हो कुछ हो रहा है, याद रखिएगा। अच्छा, जुल्म के खिलाफ बोलना तो अच्छी बात है, जैसे पंडित ने, जैसे मुसलमानों ने, जैसे सिखों ने बात की, और पूरे इंडिया में हम दाद देते हैं इंडियंस को। उन्होंने ईरान के लिए बहुत पैसा जमा भी किया, लेकिन ईरान ने कहा भाई पैसे की भूख में मुझे नहीं है, पैसा मेरे पास बहुत है, पेट्रोल ही पेट्रोल है, लेकिन 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 हमारे लिए उन्होंने कहा दुआ करो। करबला वाले तो ऐसे ही थे जैसे कोई हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। अहले तशय्यो करबला वालों का नाम लेते हैं, क्या हम नहीं लेते? हम भी लेते हैं। अहले तशय्यो करबला वालों के कंधे पे बंदूक रख के गलत निशाने पे चलाते हैं। इसको मैं बहुत सारी जगहों पे प्रूफ करूंगा, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो करबला वालों जैसा कोई नहीं हो सकता भाईजान। लेकिन 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 अंदर अंदर क्या कहानियां डल गई, ओहो शिया सुन्नी करना, हाँ करेंगे, हम शिया सुन्नी करेंगे, क्योंकि 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 और दाद भी देंगे हम शियों को जो डट गए, क्योंकि वो ईरानियन इस्लाम के दुश्मन से लड़ रहे हैं, और वो इसराइल और अमेरिका है। और तीसरा दुश्मन इस वक्त गल्फ के लोग हैं। मैं अरब नहीं कहूँगा, अरब मैं उन्हें कहूँगा जो इस्लाम के दोस्त हैं, वो अरब हैं बस। जो इस्लाम के दुश्मन है वो सारे के सारे, मुसलमानों के दुश्मन है वो सारे के सारे, वो इसराइल अमेरिका के दोस्त हैं, याद रखिएगा। अब मसला ये है कि तीसरे हैं अरब, वो जो दोस्त हैं अमेरिका के, ठीक है, अरब नहीं है लेकिन गल्फ वाले कहेंगे। अब मसला ये है कि शिया सुन्नी करेंगे तो क्यों करेंगे? देखें, आयतुल्लाह खामेनी, इनको शहीद कहा जा रहा है, इस्ना अशरी फिरके के सुप्रीम लीडर थे वो, ठीक है। और इस्ना अशरी फिरके के बुनियादी अकायद में थोड़ा बहुत इख्तलाफ ज़रूर होता है, लेकिन बुनियादी अकायद में यह अकीदा है कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जो कुरान पाक में आयत नाजिल हुई है, उनकी सफाई की कि ये पाक दामन है। एक वाक़या हुआ था, वाक़या इफ्क, उसके बारे में इनका यह है कि नहीं, वो आयत का मतलब कुछ और है, वो आयत किसी और के बारे में, अम्मी आयशा के बारे में नहीं है। ये चीज़ इस्लाम और कुफर के दरमियान दीवार है, याद रखिएगा। एक बात, आप जितने दलाइल ले लें, हम नहीं मानते, क्योंकि हम उन दलाइल को मानते हैं जो सहाबा मानते थे। वो दलाइल मानते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उतरने वाली आयत को सुन रहे हैं कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सफाई में बयान हो रही है, मुनाफिकीन ने तोहमत लगा दी है, तो हम उसको मानते हैं, हम आपके दलाइल को नहीं मानते हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम अंबिया से अफजल है, नाउज़ बिल्लाह। ये भी कुफर और इस्लाम के दरमियान दीवार बना देता है। जब इस्ना अशरी फिरके के, अब तो सोशल मीडिया पे आप जाके सर्च करें, आप सर्च करें, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंबिया से अफजल है। हो तिरकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाज़, यही तो रसूल हैं जिनको बाज़ के बाज़ पर फजीलत आपस में इनको मिली है। सय्यद अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कोई इन अंबिया के अलावा जिनका फरिश्तों से सामना नहीं हुआ, जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे अहले बैत, इनका फरिश्तों से सामना नहीं हुआ भाईजान, ठीक है, फरिश्तों से बात नहीं हुई इनकी। और इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अंबिया की फरिश्तों से बात हुई, उन पे वही नाज़िल हुई, अल्लाह से हम कलाम हुए हैं,
मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर पे मिले हैं, डायरेक्ट अल्लाह पाक की आवाज़ सुनी है। किधर हो आप तालिब को उनके बराबर कर देंगे और हम मान जाएंगे? नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। इसी तरह जो है वो बहुत सारी और बातें हैं इस नाशरी फ़िरके के अंदर जो हम नहीं मान सकते, उनको। लिहाजा यहाँ मज़हब तो रहेगा अलग, लेकिन ईरान के कमालात, इतना इस्लाम का सर ऊंचा कर दिया ईरान ने, मिसाइल बनाए और मार भी दिए और वो डर भी गए और उन्हें हिकमत अमली चली, वो हार जाते हैं, दुनिया खुश हो जाएगी, फिर देखो कैसे रजीम चेंज करते हैं और यहाँ पर रजा शाह पहलवी का बेटा आके बिठा देंगे और जनाबे वाला ये सब कुछ हमारे हक में हो जाएगा। पेट्रोल हमारा, पूरी दुनिया को हमने देना है, इनकी ऐसी की तैसी। ये चीज़ ईरानियन को समझनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। पता नहीं वो समझते हैं क्या नहीं समझते। अच्छा, दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बयान करना चाहता था, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि भाई ये शिया काफिर हैं या हम मुसलमान हैं, नहीं, इसमें हम उनके साथ नहीं हैं। बाकी इमदाद देंगे वो इस्लाम से दुश्मनों से पड़े। वला तजदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, तुम मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन पाओगे यहूदियों को और हिंदुओं को। तो यहूदियों से लड़ रहा है, ईसाई उनके साथ हैं। नहीं, ईसाई तो फ्रंट पे हैं अमेरिका में, पीछे यहूदी लॉबी है, बरतानिया में यहूदी लॉबी है। अब खुल गया इंटरनेट की वजह से, ये सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।